चलिए 51 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन, प्रोटॉन, परमाणु। तो देखिए जो न्यूट्रॉन होता है उसका जो द्रव्यमान होता है लगभग आपके प्रोटॉन के बराबर होता है और उसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो इसमें बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रोटॉन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश किसके आवेश के बराबर होता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ध्वनि तरंग, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है बेटा ये आपका प्रोटॉन के बराबर होता है, बस साइन का डिफरेंस होता है। ठीक है, ये क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विशिष्ट परिपथ में 200 मिलीसेकंड में 10 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, परिपथ में धारा क्या होगी? देखिए इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे Q = IT। Q = IT। तो आपका यहाँ पे मिली सेकेंड है। ठीक है, तो मिली सेकेंड है, सो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आप लोग बताइएगा कितना आया आंसर। अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें Q = IT का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू तारों में प्रयुक्त होने वाले 3 टर्मिनल हैं: लाइन, न्यूट्रल, फेज, फेज ग्राउंड अर्थिंग, लाइन फेज ग्राउंड, लाइन न्यूट्रल अर्थिंग। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चों? तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा आपका लाइन, न्यूट्रल, अर्थिंग। अर्थिंग को हम लोग बोलते हैं ग्राउंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा प्रवाह की चाल कितनी होती है? ठीक है, विद्युत धारा प्रवाह की चाल कितनी होती है? तो हमेशा याद रखिएगा जो विद्युत धारा की चाल है ये आपकी लगभग प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो क्या हो जाएगा 3.63 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है पूछा इसने। एक समान विद्युत लैंप विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? गैस आयनीकरण, चुंबकीय, ऊष्मीय और किरण। तो बच्चों आपका लैंप होता है ये आपका तापीय प्रभाव पे काम करता है, तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका ऊष्मीय प्रभाव पे। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव को अनुभव किया जाता है क्या कहलाता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय परिपथ कहलाता है। तो बच्चों वो होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपसे परिभाषा दे दिया, आपको पूछा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय परिपथ है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का प्रतीक या मात्रक क्या है? प्रतीक फाई और एसआई मात्रक वेबर, प्रतीक ईटा और एसआई मात्रक टर्न पर वेबर, एम्पियर टर्न पर वेबर, प्रतीक बीटा और एसआई मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर, प्रतीक डेल
और एसआई मात्रक आपका एम्पियर टन। तो बच्चों जो आपका चुंबकीय फ्लक्स होता है इसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है वेबर। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का अन्य मात्रक है एम्पियर टन पर वेबर, टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, मैक्सवेल। तो बच्चों बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चुंबकीय फ्लक्स का अन्य मात्रक होता है आपका मैक्सवेल। क्या होता है? मैक्सवेल। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका मैक्सवेल। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत तल के इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं? ठीक, चुंबकीय परिपथ, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका चुंबकीय फ्लक्स। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक बताएं। गॉस, वेबर पर मीटर स्क्वायर, मैक्सवेल, वेबर। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपसे पूछ रहा है तो इसमें आंसर हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का अन्य मात्रक क्या है? एम्पियर टन पर वेबर है, एम्पियर टन है, वेबर है, टेस्ला है। तो बच्चे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है इसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका अन्य मात्रक आपका टेस्ला होता है। एक टेस्ला बराबर होता है वेबर पर एम्पियर टन पर मीटर, एक वेबर पर मीटर स्क्वायर, और क्या होता है एक टेस्ला इक्वल टू एम्पियर टन पर वेबर। तो बच्चों उसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका एक टेस्ला इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस चुंबक का चुंबकत्व गुण अनेक वर्षों तक बना रहता है कहलाता है। ठीक है, अस्थायी चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, अस्थायी चुंबक, कृत्रिम चुंबक। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक किस धातु के बनाए जाते हैं? एल्कोनेक्स, एल्निको, कार्बन स्टील, कोबाल्ट स्टील, उपरोक्त सभी। तो बच्चों इन सभी का हम लोग बनाते हैं तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस चुंबक में उच्च धारण शक्ति और उच्च निग्राहिता होती है? अस्थायी चुंबक, कृत्रिम चुंबक, स्थायी चुंबक, प्राकृतिक चुंबक। तो बच्चों आंसर क्या होगा स्थायी चुंबक। किस चुंबक में चुंबकत्व का अस्तित्व तभी तक विद्यमान रहता है जब तक इसकी कॉइल में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है? कृत्रिम, स्थायी, प्राकृतिक, अस्थायी। तो जो आपका जो कृत्रिम होता है, ठीक है, जो आपका कृत्रिम होता है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका कृत्रिम चुंबक, जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं। ठीक, टेम्परेरी मैग्नेट किस धातु के बनाए जाते हैं? नर्म लोहे के, सिलिकॉन, स्टील की छड़, दोनों, उनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका नर्म लोहे। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहा है, पूछ रहा है क्या कह रहा है अस्थायी चुंबक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत घंटी, वैद्युतिक यंत्रों, मोटर, जनरेटर, सभी। तो बच्चों इसका सभी में प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, स्थायी चुंबक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हेडफोन, लाउड स्पीकर, चुंबकीय सुई, डायनमो, उपरोक्त सभी। तो इनका सभी में हम लोग प्रयोग करते हैं। किस चुंबक में निम्न धारण शक्ति और उच्च निग्राहिता होती है? ठीक है, तो बच्चों आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा आपका बच्चों इस क्वेश्चन में आप लोग कमेंट करके बताइएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट हैंड रूल की दिशा का प्रयोग किया जाता है? विद्युत वाहक की दिशा, ठीक है, चालक के घूमने की दिशा, फ्लक्स की दिशा,
और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक, तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, विद्युत वाहक बल की दिशा। देखिए राइट हैंड रूल का प्रयोग हम लोग डीसी जनरेटर में करते हैं। मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं, चालक के घूमने की दिशा, फ्लक्स की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत वाहक बल की दिशा। ठीक है, मैक्सवेल का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबक के पोल ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं, हेलिक्स का नियम, सिरे का नियम, दोनों, इनमें से कोई। तो बच्चों इसमें दोनों का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं का पूर्ण एवं बंद मार्ग क्या कहलाता है, चुंबकीय परिपथ, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय फ्लक्स। तो बच्चों क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका चुंबकीय परिपथ। चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान कौन करता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, विभवांतर, विद्युत वाहक बल, चुंबक वाहक बल। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपको, चुंबक वाहक बल। चलिए अगर देखते हैं, चुंबक वाहक बल का मात्रक होता है एम्पियर टन पर मीटर, एम्पियर वोल्ट, एम्पियर टन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा, एफ का मात्रक एम्पियर टन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युत चुंबक की कोर में पैदा होने वाला चुंबकीय फ्लक्स किस पर निर्भर करता है, चुंबकीय धारा का मान, कोर का कटाव क्षेत्रफल, कोर की लंबाई, उपरोक्त सभी। तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत सर्किट में, ठीक है, प्रतिरोध के समान ही चुंबकीय सर्किट में चुंबकीय फ्लक्स की गति में पदार्थ द्वारा प्रस्तुत गई बाधा उस पदार्थ का कहलाता है कंडक्टेंस, रिलेक्टेंस, परमेंस, प्रतिरोध। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, रिलेक्टेंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिलेक्टेंस का एसआई मात्रक है वेबर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर टन पर मीटर, वेबर पर एम्पियर टन, एम्पियर टन पर वेबर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, एम्पियर टन पर वेबर, एम्पियर टन पर वेबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिलेक्टेंस का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है, तो एम्पियर टन पर, अच्छा दूसरा मात्रक पूछा है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर टन पर मीटर, वेबर पर एम्पियर टन, 1/हेनरी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1/हेनरी। 1/हेनरी जो है ये भी आपका रिलेक्टेंस का मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय बल के अनुपात को क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य, फ्लक्स लीकेज फैक्टर, चालकता, चुंबकशीलता। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका, B/H होता है, तो म्यू इक्वल टू तो हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य।